नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में डॉक्टर पर्ल स्पिरिट एक मरतबा फिर हाजिर है हकीम याह्या कादियानी साहब की कब्र कश्मीर के साथ। मेरा मतलब है हकीम याह्या साहब की वो जो कश्मीरी कब्र पे की गई स्ट्रीम है उसके कुछ नुकात हम एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन सामीन कराम के लिए सामने लेकर आएंगे और फिर उन 14 नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। जी, आज की जो स्ट्रीम है इसमें मैंने हकीम याह्या साहब की कब्र कश्मीर के हवाले से 14 नुकात पर मबनी स्ट्रीम का तहकीकी जायजा पेश करना है। इसका जो पहला नुक्ता है ये गुज़श्ता 2 साल के करीब हो गया। कब्र यूज़ आसफ से मुताल्लिक बड़ा शोर शराबा किया गया, वीडियोस बनाई गई, चैलेंजेस दिए गए हैं जी। और फायदा यूं लग रहा था जिस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से ना सिर्फ ये कि अहमदी घरानों तक जब ये लोग वहां पे गए उनको मुर्ताद करने के लिए, इनमें से बाज इस जो यूज़ आसफ का किस्सा है उसको तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश करते रहे, बल्कि वीडियोस बनाने के यानी उर्दू मीडियम के ऊपर वीडियोस बनाने के साथ साथ ये कोशिश की गई कि इंग्लिश मीडियम पे भी इन लोगों को लिफ्ट करा दी जाए, इनका कोई नाम बन जाए और फिर ये तहकीक जो इनकी सो कॉल्ड तहकीक थी, शमसुद्दीन साहब की तहकीक, उस तहकीक के जरिए गोया हकम अदल हजरत जो हमारे बानी जमात अहमदिया हैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, उनकी तहकीक को किसी तरह से गलत साबित कर दिया जाए। अच्छा जी, ये जो पहला नुक्ता आपके सामने पेश किया गया है यहाँ पर हकीम याह्या कादियानी साहब को कितनी तकलीफ महसूस हो रही है जो यूज आसिफ के हवाले से वीडियोस बनी हैं वो आपको उनके लबो लहजे से भी समझ में आ रही होगी, उनके अल्फाज भी इसकी अक्कासी कर रहे हैं क्योंकि बड़ा तबके वो कह रहे हैं कि 2 साल से शोर रहा है, उर्दू में वीडियोस बन रही हैं, इंग्लिश में वीडियोस बनाई गई हैं, अपना नाम बनाने की कोशिश की गई है और फिर ये कि अहमदी घरानों को मुर्तद करने के लिए उनके सामने तोड़ मरोड़ के यूज आसिफ के हकाइक पेश किए गए हैं। तो हकीम याह्या कादियानी साहब, पहली बात तो ये है कि अरसा 2 साल नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा अरसे से शमसुद्दीन आपको मुसलसल ललकार रहे हैं कि ये जो यूज आसिफ नामी शख्स जिसकी कब्र कश्मीर के मोहल्ला खानियाल में मौजूद है वो हरगिज हरगिज ईसा इब्न मरियम नहीं है, बल्कि वो तो एक बादशाह के बेटे थे और इसका हवाला भी हम बारहा पेश कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने उन नाज़रीन सामीन कराम के लिए जो आज इस स्ट्रीम में पहली दफा आए हैं या जिन्होंने हमारी पहली तमाम स्ट्रीम्स और तहकीकात इस मौजू पर नहीं सुन रखी हैं, ये हवाला एक मरतबा फिर आपकी स्क्रीन पे लगाती चलूं। अकमालुद्दीन किताब है, कमालुद्दीन व तमाम नेमा, उसका सफा नंबर है 532 और यहाँ पर एक बादशाह का किस्सा बयान हो रहा है जिसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो कि उस वक्त औलाद नरीना से मायूस हो चुका था और फिर नीचे वाली लाइन अगर आप गौर से देखें तो उसने अपने उस बेटे का नाम यूज आसिफ रखा। ठीक है जी, तो ये जो किस्सा है ये एक बादशाह के बेटे का किस्सा है जो कि हरगिज ईसा इब्ने मरियम नहीं हो सकते क्योंकि ईसा इब्ने मरियम के वालिद नहीं थे और ये एक नेक इंसान जरूर थे, मुआहिद थे और ये तबलीग के सिलसिले में भी इन्होंने बहुत सा काम किया और फिर कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तान के ये मुसलसल हिजरत करते रहे और फिर करते कराते कश्मीर के इस इलाके में पहुंचे और उनकी फिर वफात हो गई और उनकी कब्र कश्मीर में मौजूद है। अच्छा जी, अब ये जो सारी की सारी बात है ये कोई बेबुनियाद या खुद साख्ता बात नहीं है। इस सारी बात को पेश करने के लिए भी हमें जो रेफरेंस मिला था, जो किताब शमसुद्दीन साहब ने पढ़ी थी वो किसी और की किताब नहीं थी बल्कि मिर्जा गुलाम कादियानी हिंदुस्तानी साहब की किताब थी। किताब का नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 18 और उसमें अरबी रिसाला है अल हुदा व तबसरतु लिमन यरा। इसका जो उर्दू तर्जुमा किताब जमात अहमदिया ने छपवाया उसका सफा नंबर 174 है और ये हवाला भी सरसरी तौर पे आपके सामने पेश करते चलें। उसका पेज 174 और यहाँ पे क्या लिखा है मिर्जा कादियानी ने कि बस जो सच जाहिर हो गया उसे पकड़ ले और खुद साख्ता बातों को छोड़ दे। अगर तुझे तफसील चाहिए
تو اکمالالدین نامی کتاب پڑھ. یعنی شمسالدین صاحب نے خود سے کوئی سٹیپ نہیں لیا بلکہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے ہی ان کو فورس کیا کہ بھائی اگر یوز آصف کے حوالے سے مزید تحقیق کرنا چاہتے ہو, مزید کچھ پڑھنا چاہتے ہو, کچھ جاننا چاہتے ہو اور خود ساختہ خود سے گھڑے ہوئے قصوں کو چھوڑنا چاہتے ہو تو کمال الدین نامی کتاب کو پڑھ لو. تو شمس الدین صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی, انہوں نے تو مرزا قادیانی ہندوستانی صاحب کی کتاب سے ملنے والے ریفرنس کو نہ صرف مکمل طور پہ اسٹڈی کیا بلکہ اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو بھی بوانگ دہل پکارا کہ آپ لوگ آئیں اپنے مرزا قادیانی ہندوستانی صاحب کی ہدایت پہ عمل کر لیں, ان کی ہی بتلائی ہوئی کتاب کو پڑھ لیں. اور پھر بقول آپ کے جس سو کال تحقیق سے آپ اتنے پریشان و لاچار ہیں, مرزا قادیانی جی تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحقیق کر لیں. اب اس اہم ترین تحقیق کو آپ کے ہی جماعتی بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے کے لیے شمس الدین صاحب نے پھر پے در پے اردو ویڈیوز بنائی اور پھر ان کے انگریزی, جرمنی, فرینچ ڈبنگ والے ویڈیوز کے ورژنز بھی بنوائے تاکہ وہ احمدی بہن بھائی جو فرانس میں, جرمنی میں, کینیڈا میں, امریکہ میں اور دوسرے جو یورپی ممالک ہیں وہاں پر ہیں اور جو اردو سمجھنے سے لاچار ہیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ سب لوگ بھی مرزا قادیانی ہندوستانی صاحب ہی کی ریفرڈ بکس میں موجود ان تحاریر اور ان کے مواد سے محظوظ ہو سکے. اور وہ جو حقائق ہیں جن کو توڑ مروڑ کے خلاف حقیقت بیانات مرزا صاحب نے اور اکابرین جماعت نے پیش کیے, ان سب سے آپ سب بھی برات کا مکمل طور پر اعلان کر سکیں.